हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर। ठीक है, क्या देखेंगे आज? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? पढ़ो जरा इसको, यहाँ जो लिखा हुआ है इस वाली लाइन को सभी को पढ़ो। क्या लिखा? आवेशित electric intensity at any point inside the spherical charged cell. Now we will find the electric field intensity of a charged spherical cell at any point inside the spherical cell. ठीक है? Okay. अब देखो इसमें क्या करेंगे हम? स्पेरिकल सेल, एक गोली खोखला गोला जो कि आवेशित है, उस पे आवेश कितना है? प्लस क्यू। कितना आवेश है? प्लस क्यू। एक खोखला गोला है जिसके सतह पर आवेश कितना हुआ है? प्लस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक खोखला गोला जो आवेशित है उसके केंद्र से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? बताओ सभी को। 1/4 Q1 Q upon R square. E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square होता है। एक खोखला गोला है जिसपे कि आवेश है प्लस क्यू, इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है? 1/4। ठीक। और पिछले लेक्चर में देखे थे, अगर ये दूरी r घटाकर इसके त्रिज्या के बराबर कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। याद है ये? यस। ठीक है, ये दो सूत्र याद हो चुका होगा। अब तीसरा क्या? हम इस खोखले गोले के अंदर, इसका मतलब ये जो r है, जो दूरी है वो कुछ भी होगा, कैपिटल R यानी त्रिज्या से छोटा होगा। ठीक है, ये जो दूरी P बिंदु है ये क्या है? त्रिज्या से छोटा है। ये जो बिंदु P है इसकी दूरी जो केंद्र से है वो क्या है? त्रिज्या से क्या है? छोटा है। त्रिज्या से क्या है? छोटा है। ठीक है, अब देखो, माना कि R त्रिज्या वाले एक पतले आवेशित खोखले गोले का केंद्र O है। केंद्र कितना है? O है। से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर किसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालना है? P पे। लेकिन ये जो दूरी R है वो उसके सतह से कहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये R यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक मान लिए R। तो अब हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? गॉस लॉ, गॉस के नियम से क्या लिख सकते हैं हम? फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, और ये भी किसके बराबर होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। ये हम जान चुके हैं, पहले जो दो डेरिवेशन किए उसमें हमको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच कोण 0 डिग्री क्यों बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री बनता है। तो E डॉट ds को एक्सपांड करेंगे E ds cos थीटा में, और थीटा का मान क्या रखेंगे? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? A। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो भी निकलेगा एक नियत निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। अब यहाँ जो बचा ds, ठीक है, ds। अब देखो, अब जो ये मेरा क्षेत्रफल है ds, ये सबसे छोटा सा क्षेत्रफल है ds, अब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे सतह तक, तो पूरे सतह हमको मिल जाएगा S, कैपिटल S। तो कैपिटल S का वैल्यू क्या होगा? जो इस गॉसीय पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, गॉसीय सतह का जो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो वही मिलेगा। तो इस ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। ठीक है,
तो E इंटू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 pi square. इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो ये इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। अब देखो हमको Q का मान चाहिए, Q का मान चाहिए। अब देखो ये जो गोलीय खोखला गोला आवेशित है, इसके सतह पे ना आवेश है, उसके अंदर में आवेश कितना है, शून्य। तो क्या लिखा है, चूंकि गोलीय आवेशित खोखले गोले के अंदर आवेश शून्य है, इसलिए Q का मान क्या हो गया, इसलिए Q का मान क्या हो गया 0। अब Q का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरे पास क्या था, E इज इक्वल टू 1 upon 4 pi r square into Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q का मान 0 रखेंगे, 0 को किसी से भी गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 0 माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बार बार, तो तुम लोग को क्या देना है, जवाब देना है। ठीक, तो 3 फार्मूला हो गया। एक खोखला गोला है, देखो ध्यान से, तीनों को हम समराइज कर देते हैं एक बार तीनों को बताते हैं। एक खोखला गोला है मेरे पास जिसके ऊपर प्लस Q आवेश है, जो कि पूरे पृष्ठ पर उसका फैला हुआ है। उसके केंद्र से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसी गोली खोखले गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसी खोखले गोले आवेशित जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो वहां पे आवेश ही शून्य है, इसलिए E का मान क्या हो जाएगा, शून्य। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खोखले आवेशित गोले के अंदर कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, आया बात समझ में, कहीं डाउट है इसमें? समझने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, l, इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या हो जाएगा, a, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा, और ये s का मान होता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसी गोले का क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर। जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोला में, वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्योंकि गोला में एक ही पृष्ठ होता है ऊपर में, सतह में। ठीक है, कहीं पे डाउट होगा तो पूछना है ना, तो इसको अच्छे से कॉपी में लिखना है, रिवाइज करना है। हो सकता है ये डेरिवेशन आ जाए 2 नंबर में, 3 नंबर में आ जाए, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। ये जो तीनों फॉर्मूला आज पढ़े हैं, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।